यार, आज तो इतनी मेहनत की है कि बस पूरी तरह से थक गया हूँ। हे ऊपर वाले, तू कब मेरी सुनेगा? मुझे भी अमीर बना दे। मेरे पास भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो और खूब सारा पैसा हो। इतना पैसा दे कि मैं सुकून से जिंदगी जी सकूं। आपके मन में भी कभी ना कभी इस तरह का ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन याद रखें कि खुदा हमारे साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं करता। वो हर एक इंसान की कामयाबी चाहता है और उसके लिए हर एक इंसान को मौका मिलता है। लेकिन अगर आप खुद ही उसका इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि गरीब से अमीर बनना कितना आसान है। हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुनीर स्मार्टी। आइए कुछ नया सीखें। एक गरीब आदमी था जो हर दिन मछलियां पकड़ता था और मछलियां ना मिलने पर खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता। असल में उसे शिकायत ये थी कि उसकी झोपड़ी से कुछ दूर रहने वाला इंसान एक अमीर आदमी है, जबकि वो एक गरीब है। और उस अमीर आदमी को हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, जबकि गरीब को हमेशा से ही मेहनत करनी पड़ती है और कई बार तो उसे भूखा तक रहना पड़ता है। रोज रोज की शिकायत सुनने के बाद खुदा ने उन दोनों को एक जैसा बना दिया। अब दोनों ही गरीब थे और दोनों के पास एक जैसी झोपड़ी थी और एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे हो गए। क्योंकि दोनों ही गरीब थे तो दोनों ने ही मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया और पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। अब जो आदमी पहले से गरीब था उसने उन मछलियों को बेचकर 2000 रुपए कमाए और उन 2000 रुपए में से उसने अपने पूरे परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, कुछ मिठाई खरीदी और वो रात उसने खूब इंजॉय करते हुए गुजारी। जबकि जो इंसान अमीर से गरीब हुआ था उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियां बेचकर 1800 रुपए कमाए। हालांकि ऐसा करके उसके परिवार को उस रात भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने 1800 रुपए में से 1000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ी और खरीदी और 500 रुपए देकर एक आदमी को अपने साथ काम पर लगा लिया और 300 रुपए बचा कर रख लिए ताकि आगे जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन भी वही हुआ। जो इंसान पहले से गरीब था और जिसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे उसे फिर से 10 मछलियां मिली और उसने फिर से वही किया। अच्छा खाना खरीदा, कुछ मिठाई खरीदी और अपने पैसे अलग अलग जगह पे खर्च कर दिए। जबकि जो इंसान अमीर से गरीब बना था इस बार उसके पास 20 मछलियां थी और इस बार उसने 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी के 18 मछलियां बेचकर 3600 रुपए कमाए। हालांकि इस बार भी उसके परिवार का पेट पूरी तरह से भरा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की और अगले दिन उसने 3600 रुपए में से 2000 रुपए की 2 नई छड़ें और खरीदी और 3 आदमियों को 500 रुपए देकर काम पर रख लिया और बाकी के 100 रुपए उसने बचा कर रख दिए। यही सिचुएशन अगले दिन भी रही। गरीब आदमी ने फिर से अच्छा खाना खाया, कुछ मिठाई खाई और बस। जबकि शाम होते होते अमीर से गरीब हुए आदमी के पास 40 मछलियां हो चुकी थी। अब उसने 4 मछलियों को अपने परिवार के साथ पेट भर के खाया और बाकी की 36 मछलियों को बेचकर 7200 रुपए कमाए और 7200 रुपए में से उसने 3000 रुपए की 3 नई छड़ें और खरीदी और इस बार उसने कुल 7 आदमियों को 500 रुपए पर आदमी के हिसाब से काम पर रखा और खुद उनकी देखरेख करने लगा और बाकी के बचे हुए 700 रुपए उसने फिर से अपनी बचत में डाल दिए, जो कि अब तक 1100 रुपए हो चुके थे। क्योंकि उसने पूरा दिन काम नहीं किया था इसलिए वो ज्यादा थका हुआ नहीं था और अब उसके पास टोटल 7 छड़ें हो चुकी थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम भी थी और इस बार उसने 4 मछलियों को बचाकर बाकी की 66 मछलियां बेच दी और 13,200 रुपए कमाए, जबकि उसके पास 1100 रुपए पहले से थे। मतलब ये कि अब उसके पास अच्छा खासा पैसा हो गया था। अब उसने 4 मछलियों के साथ साथ अपने परिवार को अच्छा खाना भी खिलाया। वो आदमी यही काम रोज रोज करता रहा और कुछ ही समय में उसने अपना पुराना घर भी वापस खरीद लिया और पहले की तरह अमीर हो गया। और अब मछली खाना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि शौक था और साथ ही उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर और अकाउंटेंट रख लिए थे। जबकि शिकायत करने वाला इंसान अब भी यही कह रहा था कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना पैसा क्यों दिया। अब आप खुद समझदार हैं तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि खुदा हम लोगों में कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो सभी को एक जैसा मौका देता है और सभी को अमीर होने का अधिकार देता है। लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें तो इसमें खुदा का क्या दोष। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि कोई भी चीज मेरे दोस्त फ्री में नहीं मिलती। इस कहानी में भी आपने देखा कि अमीर इंसान ने वापस गरीब से अमीर होने के लिए पहले आधे पेट खाना खाया और उसके बाद भरपेट खाना खाया,
इसके बावजूद भी उसने अपने पैसे को सही ढंग से बचत के साथ खर्च किया, जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और गरीब का गरीब ही रहा। अगर आपको भी अब तक यही लगता है कि अमीर लोग मेहनत नहीं करते तो आप गलत हो। अमीर लोग गरीबों से ज्यादा मेहनत करते हैं और वो अपने आराम के लिए गरीबों से ज्यादा तकलीफ भी उठाते हैं, लेकिन शिकायत नहीं करते, और शायद इसीलिए उन्हें अमीर होने का पूरा अधिकार है। तो अगर आप भी गरीब हैं तो शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए जो आपको मिला है, और ये सोचिए कि उस काम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकें, और अपने पैसे को सही ढंग से सोच समझ कर खर्च कीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि खुदा या फिर किस्मत आपकी गरीबी की जिम्मेदार है? अपना जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आप कामयाब देखना चाहते हैं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें।